हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसीज रिलीज की गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इस बार टाटा स्टील जमशेदपुर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। और जब जमशेदपुर से जब निकलती है तो बम्पर वैकेंसीज निकलती है। सो आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट दो डिपार्टमेंट से हालांकि है। मोस्टली जमशेदपुर इनका हब। जमशेदपुर टाटा स्टील का गढ़ है, होम डिपार्टमेंट है। और यहीं से ज़्यादा वैकेंसीज हर साल निकलती है। सो आईटीआई डिप्लोमा दो डिपार्टमेंट जैसा कि मैंने बताया, एक उड़ीसा से निकाली गई है, उड़ीसा से आपका कलिंग नगर में होगी। और टाटा स्टील जो झारखंड में है, उनकी जमशेदपुर डिपार्टमेंट से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है फॉर ऑल आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। हालांकि ये वैकेंसी एक प्रकार की ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट टाटा स्टील है। मैं आपके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं टू जेड प्रोसेस आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरनी है। इंपॉर्टेंट होता है ना फॉर्म अप्लाई करना। मैं फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूँ इसमें, ताकि आप आसानी से घर बैठे खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। अप्लाई लोकल कैंडिडेट कर सकता है, ध्यान रखना। जितने भी आईटीआई हैं, डिप्लोमा हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका न्यू नोटिफिकेशंस फॉर टाटा स्टील की तरफ से, जो कि निकाली गई है एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। टाटा स्टील रॉ मटेरियल डिवीजन से निकाली गई है। जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो डिपार्टमेंट से न्यू नोटिफिकेशन है। एक वैकेंसीज आपने देखी होगी, वो अलग नोटिफिकेशन थी। ये न्यू नोटिफिकेशन है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर आउट की गई है। आपने जो देखा होगा, पहले वेस्ट बंगाल का देखा होगा। इसमें तीनों से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब चलिए, ज़्यादा एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो झारखंड से सबसे ज़्यादा पोस्ट होगी। एलिजिबिलिटी देख लेना फॉर झारखंड डोमिसाइल कैंडिडेट किस में अप्लाई कर सकता है और किसके लिए वैकेंसीज है। तो डिप्लोमा फर्स्ट ध्यान रखना, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो मैक्सिमम डिप्लोमा कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल है। वहीं पर आपने नॉन टेक्निकल से डिग्री की है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर आईटीआई स्टूडेंट ट्रेड चलेगा, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन। तीन ट्रेड के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट ये टाटा स्टील का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एंड मैक्सिमम ब्रांच ऑफ डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिविल, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ये जो फॉर्म है झारखंड वालों के लिए, ये जो वैकेंसीज आपने देखा, और झारखंड में ऑलमोस्ट 60 to 70% जो रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ झारखंड से निकाली गई है, जो जमशेदपुर में आपका यहाँ पर जॉब्स लगने वाला है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है फॉर उड़ीसा डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। उड़ीसा की वैकेंसीज देखो तो सेम जो कि मैंने ब्रांच बताई है आपकी यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, सिर्फ इसमें सेफ्टी और मेटलर्जी यहाँ पर ऐड होगा। डिप्लोमा माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मेटलर्जी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर नॉन इंजीनियरिंग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए चलेगा। आईटीआई वाले ओनली फिटर और इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उड़ीसा डोमिसाइल से। तो उड़ीसा में अलग रिक्रूटमेंट, जो कलिंगा नगर में आपकी जॉब्स लगने वाली है। तीसरी नोटिफिकेशन है फॉर वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल में ओनली डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल है, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मेटलर्जिकल। ओके। नोटिफिकेशन और पोस्ट समझ में आ गई कि झारखंड डोमिसाइल के कौन सी पोस्ट थी, उड़ीसा डोमिसाइल की कौन सी पोस्ट है और वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के कौन से पोस्ट है। यानी कि झारखंड वाले अप्लाई करेंगे, उड़ीसा वाले अप्लाई करेंगे और वेस्ट बंगाल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदर इसके कोई भी स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये तीनों के छोड़ के। और आप अपने स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेट उड़ीसा से बोलोगे झारखंड से मैं अप्लाई कर लूँ, या फिर अगर आप झारखंड है बोलोगे स्टेट वेस्ट बंगाल में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आएगी। पास आउट देखो तो 2020 के पास आउट होनी चाहिए। एज लिमिट 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2006 के बीच में चाहिए। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ये आपकी अप्रेंटिसशिप आपकी चलेगी। देयर अप्रेंटिसशिप, एक चीज़ का ध्यान रहे, विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप कहीं पे कर रहे हैं किसी जगह पे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट टाइप में बात करूं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सारे एलिजिबल हैं। डिप्लोमा, आईटीआई एंड ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कहीं से भी क्या हो। डोमिसाइल में बता चुका हूँ कि उड़ीसा और झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो आपको बहुत सारी प्रेफरेंस आपको मिलने वाली है। लोकल कैंडिडेट किसे बोलते हैं?
जैसे उड़ीसा में कलिंग नगर के आसपास, झार जमशेदपुर में जो जो कैंडिडेट रहते हैं जमशेदपुर के जो अप्लाई करेंगे, और मैं धनबाद से हूँ, मान लो मैं फॉर्म भरता हूँ तो प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें जो सबसे पहले जमशेदपुर में अप्लाई किया है। ओके, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स अगर आप देखें तो ये आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप होगी, एंड जो आपकी आरएम डिवीजन रॉ मटेरियल डिवीजन में आपकी लगेगी। ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट सॉल्व वी गेम स्टाइपेंड, और अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है, 11,000 प्लस स्टाइपेंड मिलेगी। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर टाइम स्लिप द अप्रेंटिसशिप एनएपीएस पोर्टल, वो होनी चाहिए, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते एनएपीएस पे रजिस्ट्रेशन आप नहीं है तो। एंड सक्सेसफुल कंप्लीटेशन 1 ईयर ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी असेस्ड थ्रू रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज, basis their performance they will be awarded 1 year apprenticeship completion certificate from Tata Steel. This advertisement is for 1 year apprenticeship training only. देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज में आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद टाटा स्टील से सर्टिफिकेट मिलेगी। इसको सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या बेनिफिट्स होगा कि इनके द्वारा खुद की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलती है टाटा स्टील, 3 साल का एफटीसी प्रोग्राम, या फिर ये इनका डिपार्टमेंट का एक परमानेंट बेसिस का भी प्रोग्राम चलता है, तो उसमें आप ज्वाइन करके जॉब भी करोगे एंड परमानेंट होगी धीरे धीरे। यहाँ पर कोई परमानेंट होने की बात नहीं बोली गई है। पहले क्या है कि टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप करवा के बट जॉब दे देती है, ये कंपलसरी है। टाटा स्टील कभी नहीं निकालती है गाइस, आपको अप्रेंटिसशिप करवाएगी और जॉब किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको जो है वो रेफर कर दिया जाएगा, जिस डिपार्टमेंट पे आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस जिसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी। निकालती किसी ने, हाँ बहुत से 72 कैंडिडेट को निकालती है, जो एलिजिबल ही नहीं है बिल्कुल बेहुदा होगा तो उसको निकालना ही कंपलसरी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपको जो है ड्यूरिंग 1 ईयर का, इसके अंदर में आपको नीड टू अटेंड देयर ऑन एकोमोडेशंस, आपको खुद से लेना होगा, खुद की हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटीज़, बाकी बाद नाश्ता और खाना का यहाँ पर दिया जाएगा। क्लिक ऑन दी बिलो, आपको एक फॉर्म है क्यूआर कोड, इसको फॉर्म फिलअप करनी है। और बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर 2024 से पहले फॉर्म अप्लाई करना, आपके पास पूरे 6 दिन का टाइम है। 6 दिन फॉर्म भरने में करीब से करीब कितना भी लगे तो 10 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा, आपके पास 6 दिन टाइम है, बहुत टाइम है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट एंड ईमेल आईडी पे आपको एग्जाम्स कहाँ होगा ये आपको बाद में ईमेल आईडी पे जब अप्लाई करोगे तो उस पे भेज दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करना है, तभी आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। थोड़ा मैं फॉर्म के लिए बता देता हूँ। सो गाइज ये है आपका ऑफिशियल ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि आपको फिलअप करनी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी एट टाटा स्टील आरएम डिवीजन रॉ मटेरियल डिवीजन 2024 एक्ट के अनुसार बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आपको फिलअप करनी है, अपना जेंडर, कम्युनिटी, अपनी मोबाइल नंबर एंड आपको ईमेल आईडी, उसके बाद डोमिसाइल आपको देना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन एंड सबमिट कर दें। उसके बाद क्या है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। ओके गाइस, तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। तो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा डाउट होता है तो बताइएगा। फॉर्म की वीडियो अगर पूरी चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं फॉर्म की वीडियो लेकर आ जाऊँ। बाकी बात वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।